नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत का पढ़ेंगे दूसरा पाठ, जिसको संस्कृत में कहते हैं द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है शब्द परिचय सेकंड। हमने पहला पाठ पढ़ा था प्रथम पाठ शब्द परिचय प्रथम। उसमें क्या क्या पढ़ा था तो एक बार याद करते हैं उनको। प्रथमे पाठे पठितांशः, यानी कि पहले पाठ में हमने क्या पढ़े थे। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, बालकः, शौचिकः, वृद्धः। तो ये अकारांत अ है जिसके अंत में, तो बालकः आप जानते हैं बालक, शौचिकः दर्जी और वृद्धः वृद्ध। उसके साथ हमने पढ़े थे पुल्लिंग सर्वनाम शब्दाः, एषः, सः, कः। एषा का मतलब यह, सह का मतलब वह और कह का अर्थ है कौन। एतौ, तौ, कौ। एतौ मतलब ये दोनों, तौ मतलब वे दोनों, कौ का मतलब कौन दोनों। एते, ते, के। एते का मतलब ये सब, ते का मतलब वे सब और के का मतलब कौन सब। इस तरह से हमने प्रथम पाठ में पढ़े थे पुल्लिंग शब्द। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दाः। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। बालिका, चटका, घटिका, महिला, लता, दोला। तो बालिका शब्द है, कैसे बना ये वर्ण विच्छेद हमने प्रथम पाठ में भी सीखा था। तो ब और आ मिलके बना बा, ल और ई मिलके बना ली, और क और आ मिलके बना का। तो क ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके नीचे हलंत है ना। का ऐसा कहेंगे तो हलंत नहीं है, क ऐसा कहेंगे। बालिका, इसके मिलाकर के तीनों से बना बालिका। तो क्योंकि इसके अंत में आ है। इसी तरह से चटका, च और अ मिलके बना च, ट और अ मिलके बना ट, और क और आ मिलके बना का, चटका। तीनों को मिला के बनाया। अब इसमें अंत में क्या है, आ का उच्चारण हमें सुन रहा है। दूल्हा, दूल्हा में द और ओ मिलके बना दो, ल और आ मिलके बना ला, दोला। इसमें भी हमें आ सुनाई पड़ रहा है। अंते आ इति वर्णः अस्ति, अंत में आ ऐसा वर्ण है। एते शब्दा आकारांत शब्दाः सन्ति, तो इन शब्दों को हम आकारांत शब्द कहते हैं। और देखते हैं माला, नौका, मक्षिका, मक्षिका मक्खी है ना, महिला, पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी एंट, मापिका, मापिका का मतलब स्केल, मापने के काम आती है ना, मापिका, चटका, कुंचिका, धाविका, धाविका मतलब रेसर, दौड़ने वाली, छुरिका, अध्यापिका। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में, क्योंकि उनके अंत में आ होता है, जैसे माला, नौका, मक्षिका, महिला, सबके अंत में आ है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। एक वचन में ऐसे होते हैं, यानी कि एक अगर माला है तो माला ऐसे कहें। अब देखिए बालिका गच्छति, प्रश्न क्या कहेंगे, खा गच्छति, बालिका गच्छति, यानी कि बालिका जाती है। गच्छति मतलब जाती है। चालिका यानम चालयति, चालिका, चालिका मतलब लेडी ड्राइवर, यानम चालयति गाड़ी चलाती है, चालयति चलाती है। अब प्रश्न क्या होगा, का यानम चालयति, उत्तर क्या आएगा, चालिका यानम चालयति। का मतलब कौन। इसी तरह से विहरती, विहरती मतलब फुदकती है, होपिंग। चटका विहरती, चिड़िया फुदकती है। अब प्रश्न क्या होगा, का विहरती, तो उत्तर आएगा चटका विहरती। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब एक एक थे तो उनको हमने इस तरह से कहा। द्विवचन यानी कि दो अगर हो तो कैसे कहेंगे, चटके। एक को कहा था चटका, फिर दूसरी चटका, और दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, चटके।
बालिके, बालिका एक, फिर एक बालिका और मिलके उनको क्या कहेंगे, दोनों को एक साथ बालिके। ऐसे छुरिके, धाविके, शिक्षिके, घटिके, एक को कहा था घटिका, दो को घटिके। दोले, एक को दोला और दो को दोले। लते, अजे, गायिके, वीणे, ए है इनके अंत में, यानी कि द्विवचन होगा तो ए अंत में होगा। कैसे, अजे, चटके, दोले, बालिकी। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये द्विवचन में, द्विवचन यानी कि दो को। बालिके गच्छतः, अब देखो दो बालिकाएं जाती हैं, प्रश्न क्या करेंगे, के गच्छतः, बालिके गच्छतः। देखो गच्छति मतलब जाती है, गच्छतः जाते हैं दो। धाविके धावतः, धाविके मतलब रेसर, धावतः दौड़ती हैं। के धावतः, कौन दौड़ती है, बालिके धावतः। चटके विहरतः, प्रश्न क्या होगा, के विहरतः, चटके विहरतः। अजे चरतः, प्रश्न है के चरतः, अजे चरतः। ये अब हम बात करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में कैसे होते हैं। तो अभी तक हमने एक वचन देखा, अब द्विवचन भी, अब करेंगे बात हम बहुवचन की। जैसे अजाहा, एक को कहा अजा, फिर अजा, अजा, सारे मिलके क्या हो गए, अजाहा। स्थालिकाहा, स्थालिका, 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 इससे ज्यादा सारी मिलके क्या कहेंगे, स्थालिकाहा। स्थालिका मतलब थाली, स्थालिकाहा थालियां। चटकाहा, छुरिकाहा, धाविकाहा, शिक्षिकाः, घटिकाः, दोलाः, लताः, गायिकाः, वीणाः। आह अंत में होगा बहुवचन में, जैसे चटकाः, घटिकाः, अजाः, स्थालिकाः। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग होंगे बहुवचन में। आ हो जिनके अंत में स्त्रीलिंग शब्द हो तो बहुवचन के रूप ऐसे होते हैं उनके। अब चटकाहा विहरंती, काहा विहरंती, चटकाहा विहरंती, विहरंती मतलब फुदकती हैं। स्थालिकाहा संति, पूछा जाएगा काहा संति क्या है, तो स्थालिकाहा संति थालियां हैं। पिपीलिकाः गच्छन्ति, प्रश्न क्या होगा, काः गच्छन्ति, पिपीलिकाः गच्छन्ति। अजाः चरन्ति, काः चरन्ति, अजाः चरन्ति। गायिकाः गायन्ति, काः गायन्ति, गायिकाः गायन्ति। मालाः सन्ति, मालाएं हैं। काः सन्ति क्या है, मालाएं हैं। अब हम बात करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं प्रथमा विभक्ति में, उनको क्या एक वचन में आ उनके अंत में होता है, द्विवचन में ए और बहुवचन में आहा। जैसे दोला, दोले, दोलाहा। अजा, अजे, अजाहा। महिला, महिले, महिलाः। चालिका, चालिके, चालिकाः। घटिका, घटिके, घटिकाः। तो इनको ऐसे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में समझते हैं। आगे देखते हैं पुल्लिंग में क्रिया अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति मतलब है, स्तः मतलब दो है और बहुत सारे हों तो सन्ति। गच्छति चलता है, गच्छतः दो चलते हैं जाते हैं, और गच्छन्ति बहुत सारे जाते हैं। पुल्लिंग में पहले पाठ में पढ़ा था। स्त्रीलिंग में क्रिया में फर्क नहीं है, अस्ति, स्तः, सन्ति सेम, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यानी कि क्रिया के रूप एक जैसे होते हैं। क्रिया पदानुसारम लिंगानुसारम परिवर्तनम
पदानाम लिंगानुसारम परिवर्तनम न भवति, यानी कि क्रियाओं के पदों का लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बालक जाता है और बालिका जाती है, क्रिया ऐसे बदल जाती है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में नहीं बदलती। बालिका गच्छति, बालकः गच्छति। आगे देखते हैं, समझते हैं इसको। समान ही होती हैं क्रियाएं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद नहीं होता। जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति, विहरति, विहरतः, विहरन्ति। अस्ति का मतलब है, स्त का मतलब दो है, और सन्ति बहुत सारी है। विहरति फुदकती है, विहरतः दो फुदकती हैं, और विहरन्ति बहुत सारी फुदकती। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका अस्ति, बालिके स्तः, बालिकाः सन्ति। यानी कि बालिका है ये बताना, बालिका अस्ति दो बालिकाएं हैं, बालिके स्तः बहुत सारी बालिकाएं हैं, बालिकाः सन्ति। बालिका अस्ति, बालिके स्तः, बालिकाः सन्ति। बालिका विहरति, बालिके विहरतः, बालिकाः विहरन्ति। तो बालिका विहरति, बालिके विहरतः, बालिकाः विहरन्ति। तो इस तरह से क्रियाओं के रूप किस तरह से हम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में लगाते हैं, इसको समझा। अब आगे हमारा होगा पाठ शुरू। अभी तक हमने इसको समझा था, कुछ शब्दों को, नए शब्द हैं इसलिए हमने पहले समझ लिया। किताब में आप देखोगे पाठ यहां से शुरू होता है, द्वितीय पाठः शब्द परिचय सेकंड, क्योंकि हमने पहले वो जो कुछ समझा अभी उससे हमें पाठ समझना आसान होगा। लेकिन अब हम पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। एषा का, यहां से पाठ शुरू होता है। एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयं सूचयति। एते के, किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरुतः, एते विहरतः। अब इसका दूसरा पीस। ते के, ते चालिके स्तः, ते किम कुरुतः, ते वाहनं चालयतः। एताः काः, एताः स्थालिकाः। किम एताः गोलाकाराः, आम एताः गोलाकाराः एव। ताः काः, ताः अजाः। ताः किम कुर्वन्ति, ताः चरन्ति। तो आपने इसको पहले अच्छे से पढ़ना सीखना है, पढ़ लेना है। अब इसके अर्थ को समझ लेंगे हम। तो जो अभी आपने सुना है इसको आप बार बार सुन लीजिए ताकि आपको पढ़ना आ जाए। उसके बाद देखते हैं इसके अर्थ को। यहाँ शब्दार्थ आप अपनी किताब में देखोगे तो अगले पाठ जहाँ खत्म होता है वहां शब्दार्थ दिए होते हैं, तो ये शब्दों के अर्थ हैं, ये भी आपने देख लेने, तो जिससे कि हमें समझना आसान हो जाता है। उसके बाद आगे हम समझते हैं इसको, द्वितीय पाठ को समझते हैं। तो एषा का, अब इस चित्र को देख करके प्रश्न पूछा गया, एषा का है ना, यानी कि यह क्या है। तो उत्तर बताया गया एषा दोला, यानी कि यह झूला है। झूले को क्या कहते हैं, दोला। दोला कुत्र अस्ति, आप में से कुछ बच्चे समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, दोला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में है, बगीचे में है। आगे देखो घटिका, तो सा का, वह क्या है, अब दूर है इसलिए वह, सा पास था एषा, तो उत्तर आया सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, क्या बताती है। तो क्या बताती है भाई, घटिका समयं सूचयति,
घड़ी समय बताती है। चटका, चटका, चटका दो है तो क्या कहेंगे चटके। तो प्रश्न क्या पूछा, एते के ये कौन है, एते के तो उत्तर आया, उत्तर तो कुछ नहीं आया। फिर प्रश्न आ गया, किम एते कोकिले, पूछ लिया क्या ये कोयल है दोनों। तो न एते चटके की नहीं ये चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः एते विहरतः, चटके किम कुरुतः चिड़िया क्या करती हैं, तो चटके एते विहरतः ये दोनों फुदकती हैं। अब अगले पेज पे देखो क्या कहेंगे इनको। वैसे तो ये कार आपको दिख रही है, लेकिन इसके अंदर जो ड्राइवर है ना उसको बताने के लिए उसको पूछ रहे हैं ते के, यानी कि वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों ड्राइवर हैं, महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन यानी कि गाड़ी को चलाती हैं। अब ये याद होगा आपको क्या कहा था इसको, स्थालिकाः। प्रश्न आया एताः काः, ये क्या है, एताः स्थालिकाः, ये थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, किम, किम का मतलब क्या, एताः गोलाकाराः क्या ये गोल हैं। तो कहा आम एताः गोलाकाराः एव, आम, आम मतलब हाँ, एताः गोलाकाराः एव ये तो गोल ही हैं। ही के लिए क्या शब्द है, एव, एव मतलब ही, एताः गोलाकाराः एव ये गोल ही हैं। अब हाँ के लिए क्या शब्द है, आम। अजाह, तो अब प्रश्न क्या है, ताहा काहा वे क्या हैं, तो ताहा अजाहा वे बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, ताहा चरन्ति वे क्या करती हैं। ताहा किम कुर्वन्ति इसका मतलब वे क्या करती हैं, ताहा चरन्ति वे चरती हैं। यहां तक है हमारा पाठ, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है फिर पढ़ना है। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास की, यानी कि पाठ के समाप्ति के बाद होता है प्रश्नोत्तर। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आपके पाठ का पहला प्रश्न है, लेकिन यहाँ मैं आपको इसका होमवर्क दूंगा। इसको उच्चारणम कुरुत लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि इसको बोल के देखना है। तो कैसे बोलेंगे, छात्रा, नीचे बोलिए शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। तो ये प्रश्न है जो ऐसे नहीं करना, इसको कैसे लिखना है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। पहला प्रश्न है वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। तो जितने शब्द यहां दिए गए ना सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनको आप क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करके बताएंगे। जैसे छात्रा का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या क्या होगा, छ, आ, त, र, आ। तो त और र त्र बनता है, तो त्र को एक साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग करके। याद है ना, ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों को हमने वर्ण विच्छेद समझा था, है ना। तो जब भी ये शब्द आए, वर्ण आए, तो इनको ऐसे अलग अलग करके लिखना। तो छात्रा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एक शब्द और लता, ल, अ, ल पूरा हुआ, त, आ, ता, लता। तो इसमें 12 शब्द हैं ऊपर, जो छात्रा, शिक्षिका, ये नौका, है ना, गायिका तक, ये आपने सभी के 12 के वर्ण विच्छेद करने हैं। 2 के मैंने करके बता दिए, 10 के आप कर लेना। उसके बाद दूसरा है त्रिशु वचनेशु लिखत, तीनों वचनों में इनको लिखना है। आपको याद होगा आपने एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम लिखा था। बालक शब्द को कैसे लिखा था, बालकः, बालकौ, बालकाः। लेकिन यहाँ क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो अभी अभी आपने थोड़े से पढ़े थे, याद करो, छात्रा, छात्रे, छात्राः। अगर लता को कहेंगे तो लता, लते, लताः। तो यही 12 शब्द आपने तीनों वचनों में से लिखने।
जैसे छात्रा छात्रे छात्राः, लता लते लताः, प्रयोगशाला प्रयोगशाले प्रयोगशालाः, लेखिका लेखिके लेखिकाः, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, पेटिका पेटिके पेटिकाः। इसी तरह से सारे गायिका तक लिख लेने हैं। यानी कि पहले प्रश्न में आपने 10-12 टोटल थे, 2 मैंने बता दिए, 10 और लिखने। इन 2 के साथ 10 और लिख लेना, 12 के 12 शब्द, और वही 12 शब्द एक वचन द्विवचन बहुवचन में दूसरे प्रश्न में 3 वचनों में लिखने। इतना काम करने के बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो है आगे वो करेंगे। तब तक कोई आपको मुश्किल आए, इस वीडियो को जहां मुश्किल लगे बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ के देखिए। कोई मुश्किल आती है तो मुझे जरूर बताइए, अपना होमवर्क करके शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।